माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसके प्रोत्साहन के लिए उसको हर घर तक, हर गांव तक, हर खेत तक, हर खलिहान तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा विज्ञापन कार्यक्रम चला था, आओ स्कूल चलें। मैं पिछले लगभग 1.5 साल से देख रहा हूं कि किसी तरह का ऐसा कोई भी विज्ञापन किसी भी टीवी चैनल में या अखबारों में नहीं दिख रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विज्ञापन को फिर से या इस तरह के किसी भी विज्ञापन को इस सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए शुरू करेंगे। दूसरी चीज, ये पौष्टिक आहार जो कि बच्चों को स्कूलों में दिया जाता है और केंद्रीय सहायता से दिया जाता है, क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में सदन को बताएंगे कि उन पौष्टिक आहारों को जो कि बच्चों को पहुंचाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए दिया जाता है, जिसके बारे में कहा गया है कि स्कूलों में किचन शेड्स की कमी है या पर्याप्त सहायता नहीं दी जा रही केंद्रीय, लेकिन तमाम ऐसी सूचनाएं आई हैं कि वो आहार जो बच्चों को मिलना चाहिए उसको स्कूल के लोग या स्कूल के जो प्रबंधन के लोग होते हैं वो उसको बेच देते हैं और इस तरह की तमाम शिकायतें हैं। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि इस तरह की कितनी शिकायतें हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? So with regards to the publicity aspect that the honourable member has raised, sir, there has been a publicity campaign which is presently on DD as well as All India Radio, sir. So there is no way that we are returning. Sorry? ठीक है. Sir, it is also on Doordarshan, if you would attempt to look it up. And with regards to instances of diversion of food grains and all that, sir, it is a state which actually takes action against all these diversions of food grains and other things that happen in the state. And if there is something that is brought to our notice, sir, definitely from here we do in consultation with the states do take steps to prevent these such malpractices. श्री मोतीलाल बोरा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि 2005 और 2006 में सर्व शिक्षा अभियान काफी संतोषजनक रहा, लेकिन बिहार, मणिपुर, पश्चिम बंगाल में ये संतोषजनक नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, विभाग ने सन 2005 में और एक सर्वे कराया था और इस सर्वे के अगर आप आंकड़े देखें तो आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में 22,10,120 बच्चे जो 6 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के हैं वे स्कूल नहीं जाते। ये है उत्तर प्रदेश का मामला। बिहार में 26,23,270 बच्चे स्कूल नहीं जाते। पश्चिम बंगाल में 6,13,167, कुल मिलाकर 91,86,869 बच्चे स्कूल में जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के हैं स्कूल जाते ही नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये 2005 और 2006 का सर्वे था, 2006 और 2007 में इसमें क्या प्रगति हुई है? जो बच्चे स्कूल में जाते नहीं उसमें कितनी प्रगति हुई है जानने की कृपा करें, बताने की कृपा करें। Sir, 5 states are lagging behind in the implementation of Sarv Shiksha Abhiyan, sir, and they are Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. Sir, special attention has been paid to these 5 states, sir, and with regards to the outlay to these states, almost about 49.1% of the total outlay is towards these states, sir. And with regards opening up of new schools, 71.4% of new schools have been opened up in these 5 states, and 56.9 upper primary schools have been opened here, sir. And 69.4% of the total teacher recruitment has been done in these 5 states, sir. And under the EGS and the AIE scheme, there are about 56.9% of the total children covered are in these 5 states. And civil works, sir, with regards to civil works, 58% of the total civil works are being undertaken in these 5 states, sir. And with regards to the NPEGEL, which is a very important component of the Sarv Shiksha Abhiyan also, this covers 54.4% of the total girls covered under this scheme, sir. So these are the strong steps taken towards these 5 states which are lagging behind the Sarv Shiksha.